दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास जोगतः। दान धर्म की क्या महिमा है, राजा के धर्म की क्या महिमा है, मोक्ष धर्मा लोगों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों का क्या धर्म है, भक्तों का क्या धर्म है। समास और व्यास संक्षेप और विस्तार पूर्वक भीष्म पितामह ने सुनाया और स्तुति करते करते भगवान कृष्ण के तरफ देखा। 11 श्लोकों में स्तुति की। एकादशी तिथि है ना, 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। मन को इंद्रिय नहीं माना गया। देखिए हमारे पास 2 जगह देखने के लायक हैं शुक्ला जी। एक तो बाहर देखने लायक है और दूसरा अंदर देखने लायक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, आपने अपनी आंखों से हमको देखा कि नहीं? बोलो, देखा कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, आपने अपनी आंखों से हमें देखा, लेकिन आपने अपनी आंखों से अपने आप को कभी देखा? शीशा में नहीं, शीशा देख के नहीं कह रहा हूं। जैसे हमें देख रहे हो वैसे अपनी आंखों से अपने आप को देखा। और यही विचित्र बात है कि आंखें दूसरों को देखती हैं लेकिन अपने को कभी देखती ही नहीं। जगत को समझने के लिए जो साधन है उसी को बहिकरण कहते हैं। कान बाहर को खुला है, आंखें दूसरे को देख रही हैं, लेकिन आंखों ने दूसरों को जैसा देखा अपने आप को कभी नहीं देखा। देखा भी तो शीशा में देखा, दर्पण में देखा, और दर्पण का क्या भरोसा, तुरंत टूट गया। अंदर को देखने के लिए 4 करण बने हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये इन चारों को अंतःकरण कहते हैं। ये अंदर देखने के लिए बना है और बाकी 10 इंद्रियां बहिकरण हैं, ये बाहर देखने के लिए बनी है। आंख का तो पता है, डॉक्टर लिख भी देता है आंख का जांच करा के आओ, कान का जांच करा के आओ, नाक का जांच करा के आओ। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये भी लिखा कि तुम अपने मन का जांच करा के आओ। और दुनिया के किसी भी मशीन का ऐसा निर्माण नहीं हुआ जो आपके मन का जांच करे और बतावे कहाँ है। किडनी का पता है, नाक आंख सबका पता है, मन का ही पता नहीं। भीष्म पितामह ने अपने मन से कहा, हे मन, मनमोहन खड़े हैं, चले आओ। कहाँ हो? मन भी आ गया। तो 10 इंद्रियां और मन के द्वारा, मतलब अंतःकरण और बहिकरण दोनों को कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। और पितामह लगे भगवान की स्तुति करने। बहुत दिव्य स्तुति की है भीष्म पितामह ने। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, सफर जिंदगी के अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घन श्याम पारे। सफर जिंदगी के अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घन श्याम पारे। सफर जिंदगी के अधूरे हमारे, आनंद घन श्याम प्यारे। सफर जिंदगी दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे।
लगा लो शरण में हमें दीन बंधु, लगा लो शरण में हमें दीन बंधु। समय हूँ अभय कर दया धन हमारे, सभय हूँ अभय कर दया धन हमारे। सफर जिंदगी अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घनश्याम प्यारे। सफर जिंदगी अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घनश्याम प्यारे। कि समता घने बन में अटका हुआ हूँ, समता घने मन में अटका हुआ हूँ। पुकारूं किसे कौन सुनता यहाँ है, पुकारूं किसे कौन सुनता यहाँ। सुनता यहाँ है, पता ही नहीं कौन सा पथ हमारा, पता ही नहीं कौन सा पथ हमारा। कटता हुआ घायल हो भय सफर जिंदगी अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घनश्याम प्यारे। सफर जिंदगी अधूरे हमारे, कृपा सिंधु आनंद घनश्याम प्यारे। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए, जब स्तुति और प्रार्थना की जाती है तो हाथ में पुष्प होना चाहिए। पुष्प उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद में ही स्तुति प्रारंभ की। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकीर्तुमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरववराम्बरं ददाने, वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्याः। भीष्म पितामह ने भगवान को देखा
भगवान का मुखमंडल चंद्रमा जैसा, बड़ा ही सुंदर। उनके घुंघराले बाल लटक रहे हैं मुखमंडल पर। ऐसा लगा कि चंद्रमा के अमृत का पान करने के लिए शेषनाग ने अपने बच्चों को, अहि शिशुओं को अमृत पान के लिए भेजा। चंद्रमा में अमृत होता है। ये जो घुंघराले बाल हैं लटक रहे हैं, जैसे शेषनाग जी ने अपने परिवार को भेजा है। अरे मैं तो उनकी सैया हूं, परिजनों तुम भी तो जाके कुछ ग्रहण कर लो। आप भक्ति करते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपका पूरा परिवार भक्ति करे, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भीष्म पितामह ने देखा ठाकुर जी की नासिका में मोती झिलमिला रही थी, नाच रही थी। भगवान ने मोती से पूछा, बहुत नाच रही है और नाचने का कारण क्या है? मोती ने कहा कि स्वाति नक्षत्र में सीप में वर्षा हुई, सीप से मैं मोती बनी। लोगों ने सीप से निकाल के छेद दिया, घर छूटा, छेद हो। लोगों ने पूछा तो घर छूटा, छेद हो गया, नाच क्यों रही हो? मोती ने कहा घर छूटा, छेद हुआ, लेकिन मंजिल तो मिली, और बिना कष्ट उठाए जीवन में कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो। मेरे नृत्य का यही कारण है कि मुझे मंजिल की प्राप्ति हुई, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। भगवान की पीतांबरी ऐसे चमक रही है, लहला रही है, और भगवान श्याम सुंदर सांवले हैं और पीतांबरी पीली है। जैसे आकाश जलधर बरसने वाला मेघ देखिए सांवला होता है, और बीच में बिजली कड़क जाए पीली पीली, तो श्याम सुंदर के सांवले सांवले बदन पर पीली पीली पीतांबरी चमक रही है, जैसे जलधर मेघ के बीच में बिजली चमक। लेकिन आकाश की बिजली चमकती है तो दिल दहल जाता है, लेकिन श्याम सुंदर की पीतांबरी की चमक को जो देख लेता है उसका दिल बहक जाता है। भगवान के ऊपर दिल बहक जाता है। ये पीतांबरी दिल दहलाने वाली नहीं है, श्याम के चरणों में दिल लगाने वाली। दिव्य झांकियों को देखते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्रभु से कहा, प्रभु हमने दुर्योधन का साथ दिया, आपका विरोध किया, लेकिन मैं चाहता हूं आज मरने के पूर्व मैं आपको कुछ भेंट प्रदान करूं। भगवान ने कहा क्या बचा है, क्या बचा है अंतिम में कि आप हमें दोगे? तो पितामह ने कहा, प्रभु संसार में जो मिलता है संसार में ही मैंने खपत कर दिया, दे दिया, लेकिन जो हमारा अपना है वो तो हमारे पास बचा है। आपके धन को कोई ले लेगा, लेकिन आपके विवेक को कोई ले लेगा क्या? आपके ज्ञान को और कला को कोई ले लेगा क्या? पितामह ने कहा हमारा समय लोगों ने लिया, हमारा उपयोग लोगों ने किया, लेकिन प्रभु मैंने दुर्योधन को अपनी बुद्धि कभी नहीं दी, और वही मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। भीष्मक ने अपनी रुक्मणी नाम की कन्या आपको दी, रुक्मणी जी के पिता का नाम भीष्मक था, तो भीष्मक ने रुक्मणी दी, और भीष्म चाहते हैं मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको समर्पित करूं। हे ठाकुर, मरने के समय अपनी बुद्धि आपके चरणों समर्पित कर, और दुनिया के समस्त साधनों का एक ही तात्पर्य है कि अंतिम में हमारी बुद्धि ठाकुर जी की है। इस जगत में जो भी है या तो दे के जाना होगा या छोड़ के जाना होगा। जो पाया है यहीं के लिए है। ट्रेन के लिए आप टिफिन बनवाते हो, सब पाथेय होता है, यहीं के लिए होता है, वहां के लिए तो धर्म होता है। यहाँ जो भी हमें आपको मिला है यहीं छूट जाएगा, लेकिन वहां के लिए तो धर्म है। और पितामह ने कहा मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको समर्पित करता हूँ। और विवाह में जब कोई पिता अपनी बेटी किसी दुल्हा के हाथ में अपनी बेटी को देता है,
तो उसका प्रयास होता है कि बिटिया के भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाए, दक्षिणा दिया जाए। आजकल उसे दहेज कहते हैं, पहले उसे दायज कहा जाता था। दाय भाग जरूर देना चाहिए, देना ही चाहिए। अब लोग मांग के ले लेते हैं, लोग पहले पिता लोग प्रेम से देते थे। तो पितामह ने कहा मैं चाहता हूं मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या से आपका विवाह कर दूं और अपनी बेटी के भरण पोषण के लिए और आपके सम्मान में मैं अपना प्राण ही आपके चरणों में समर्पित कर दूं। और भीष्म पितामह ने उत्तरायण के समय श्री कृष्ण को देखते देखते अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी और अपना प्राण भी भगवान को समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह मोक्ष का वरण किए। फिर भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया हुई, श्राद्ध आदि हो गए, बड़े बड़े यज्ञ हुए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए। भगवान के द्वारका जाने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। वही उत्तरा के गर्भ से जो गर्भ में बच्चा जो पल रहा था उसी बच्चे का जन्म हुआ। वह जब बच्चा बड़ा हुआ, जन्म लिया तो रोने लगा। बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते ही लगते हैं, लेकिन जब रोना शुरू किया तो रोना बंद नहीं किया। वो ये देखना चाहता था कि जिस प्रभु ने हमें बचाया वो प्रभु कहाँ है। और वो प्रभु तो द्वारका में थे, प्रभु मिल नहीं रहे थे, इसलिए वो बालक रोता रहता था। कोई साधु संत महापुरुष आते थे तो पांडव लोग उस बच्चे को गोदी में रख देते थे। वो बच्चा सूंघता था और जब वही सुगंधी नहीं मिलती थी जो माँ के गर्भ में प्रभु के द्वारा मिली थी तो वह बालक फिर रोने लगता था। यह जिज्ञासा का तात्पर्य है। हर एक जीव को जिज्ञासा होनी चाहिए, मेरा संबंध किससे है, मैं कौन हूँ, कोयम कथम आगतः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे संबंधी कौन है, वास्तविक संबंध मेरा किससे। वह बालक रोता रहता था। ब्राह्मणों ने नामकरण किया, कहा भगवान विष्णु ने बचाया इसलिए इस बच्चे का नाम होगा विष्णुरात। ये पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, बाली के समान दाता होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा। लेकिन 41 वर्ष की आयु में इसे श्राप लगेगा और इसे सांप डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मणों के द्वारा यह भविष्य कथन सुन करके घर वाले घबरा गए। महाराज सांप डसने से, जहर खा के मरने से, अकाल मृत्यु से जो मरण होता है उसमें मुक्ति नहीं मिलती है, जीव को भटकना पड़ता है। तो इस बालक को सांप डस लेगा तब तो मुक्ति नहीं होगी, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इसे सांप तो डसेगा लेकिन सर्पदंश के पूर्व यह बालक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन के मरेगा, इसीलिए यह श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी बनेगा। बड़ा सुंदर मार्गदर्शन हुआ। भगवान कृष्ण से देवताओं ने द्वारका में आके विनती की आप अपनी लीला पूरी करें। भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गए। पांडवों को पता चला कि प्रभु अपनी लीला पूरी कर लिए तो पांडव हिमालय चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी सब हिमालय के लिए चले गए। सबने यथा स्थान मोक्ष को प्राप्त किया। पांडव जब जाने लगे तो उत्तराधिकारी के रूप में अपने राज्य में परीक्षित को स्थापित किया और परीक्षित जी अब हस्तिनापुर के राजा बने, पांडवों के उत्तराधिकारी बने। रथ पर बैठे हैं और अपने राज्य में घूमने के लिए निकले हैं, जरा देखो मेरे राज्य में क्या हो रहा है। और जब निकलते हैं तो सब जगह बस एक ही बात सुनाई देती है, भगवान कृष्ण ऐसे थे, अर्जुन ऐसे थे, पांडव ऐसे थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में अवतार लिया था। दुर्योधन बहुत बुरा था, बुराई को कभी ग्रहण नहीं करना है, इस रूप में चर्चा होती थी।
और अच्छाई की चर्चा, ताकि प्रेरणा मिले। ये जो भागवत की मैं कथा सुना रहा हूं, ये सारी कथाएं अतीत की हैं, भूतकाल की हैं, लेकिन मेरा तात्पर्य आपको अतीत और भूतकाल और पीछे ले जाना नहीं है। जैसे राजा परीक्षित ने महात्मा के गले में सांप डाला, ऐसे आप किसी के गले में सांप न डालना, ये बताने का तात्पर्य। अच्छा, अतीत में जाने का एक अपना मजा है। मैं आपको अतीत में ले जा रहा हूं। आप अभी युवा हैं, 20 चिंताएं हैं कि नहीं, बोलो। अब आप अपने अतीत में जाइए। जो 80 साल के हैं वो 60 साल में जाएं, मजा आ जाएगा कि नहीं, पकौड़ी खाएंगे। अब जो 60 साल के हो 40 साल में जाएं, मजा आ जाएगा कि नहीं, अरे बोलो ना। जो 40 साल के हैं वो 20 साल में जाएं, मजा आएगा कि नहीं। जो 20 साल के हैं वो 10 साल में जाएं, और जो 10 साल के हैं बालक हो जाए। जो देखा वही गोदी लिया, जो देखा वही टॉफी दिया, जो देखा वही प्यार किया। आप अतीत में जितना जाएंगे सुखी होते जाएंगे। साहब, मैंने देखा, मेरे एक मित्र थे, कथावाचक थे, जब वो मरे तो उनका नन्हा बालक मरे थे, और उनका नन्हा बालक टॉफी खा रहा था, उनके शरीर पर लोटपोट हो रहा था, जैसे हमारे पापा जी फिर हम जीवित हो जाएंगे, हमको गोदी में बैठाएंगे। इसीलिए बालक को दत्तात्रेय भगवान ने गुरु बनाया। गरीब के घर का बालक भी मस्त ही होता है। राजा के घर के बच्चे को बैठा दीजिए और गरीब के घर के बच्चे को बैठा दीजिए, तो कपड़े में अंतर होगा, लेकिन दोनों के सुख में और आनंद में कोई अंतर नहीं होगा। जिस मस्ती में गरीब का बालक होगा, उसी मस्ती में राजा का बालक होगा। राजा का बालक गाड़ी पर खेल रहा होगा, 1 करोड़ की गाड़ी पर अंगूठी पहना होगा, कुछ महंगा खिलौना लिया होगा। गरीब के पास ऐसा नहीं होगा, लेकिन दोनों की खुशियों में, दोनों के सुख में, दोनों के आनंद में कोई अंतर नहीं होगा। ये बाल्यावस्था है, जो धनहीन होने पर भी वही खुशी जो राजा के बच्चे में खुशी। आप ज्यों-ज्यों अपने अतीत में जाएंगे अच्छा होगा, और ज्यों-ज्यों आप आगे जाएंगे बुरा ही होना। आगे बढ़ोगे, मरना ही, बूढ़ा ही होना है, खराब ही होना है। अब अच्छा क्या होना? अब हम लोग का अच्छा होना है क्या? अब जो भी होना है गड़बड़ ही होना। अतीत में जाओ और ये सीखो कि गलतियों को दोहराना नहीं है और अच्छाइयों को ग्रहण करो। इसीलिए हम लोग अतीत की कथा सुनाते हैं, श्री राम की कथा, कृष्ण जी की कथा। राजा परीक्षित निकले हैं अपने राज्य को देखने के लिए। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः ससास यथा हि सुत्यावभिजात कोविदा समाधि महद्गुणस्तथा। ब्राह्मणों के, विद्वानों के मार्गदर्शन में राजा परीक्षित पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। अपने राज्य के लोगों को दुखी नहीं होने दे रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सब लोग अपने कर्मों में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, खेती में लगे हैं, व्यवसाय में लगे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक जी रहे हैं। तब तक राजा परीक्षित ने एक घटना देखी। एक काला कलूटा आदमी लोहे के डंडे से गाय को और बैल को पीट रहा है। परीक्षित जी ने काले काले आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज, भगवान ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं कलयुग हूं। द्वापर में मैं दुर्योधन के रूप में आया, भगवान कृष्ण ने भीम से वध करा दिया। मैं त्रेता में भी आया, भगवान ने मेरा वध करा दिया। मैं सतयुग में भी आया, भगवान ने मेरा वध करा दिया। मैंने तो बहुत प्रयास किया कि सतयुग में ही कलयुग आ जाए। मैंने तो बहुत प्रयास किया कि त्रेता में ही कलयुग आ जाए,
मैंने तो बहुत प्रयास किया, द्वापर में ही कलयुग आ गया। रावण ने सीता जी का अपहरण किया, ये मेरा ही तो प्रयास था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जैसे नन्हे बच्चे को जहर दिया, ये कलयुग का ही तो प्रयास था। द्वापर युग में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, ये कलयुग का ही तो प्रयास था। कलयुग कहता है दुर्योधन मैं ही हूं, कलयुग ने ही दुर्योधन के रूप में जन्म लिया। लेकिन क्या बताएं, भगवान ऐसे हैं कि जब देखो तब हमको मरवा डालो। अब हमारा समय आया है, अब मैं कलयुग हूं, मुझसे बचा जा सकता है लेकिन मुझे मारा नहीं जा सकता। अंधकार में आप बल्ब जला सकते हैं लेकिन अंधकार का आत्यंतिक नाश नहीं कर सकते। बुराइयों का कभी भी आत्यंतिक नाश नहीं होता, ये कम और अधिक मात्रा में हमेशा से रहती हैं। सतयुग में कम बुराइयां, कलयुग में अधिक बुराइयां, मात्रात्मक अंतर होता है, लेकिन अच्छाइयां बुराइयां हमेशा रहती हैं। बुराइयों से बचा जा सकता है, बुराइयों का कभी नाश नहीं हो सकता। बुराइयों के पीछे न पड़िए, बुराइयों से बचिए। अच्छे बुरे हमेशा समाज में रहते। कलयुग ने कहा महाराज भगवान ने मुझे बनाया है, आप बचना चाहें तो बच सकते हैं, मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित जी ने कहा लेकिन हम मारेंगे। और जब मारने के लिए तैयार हुए तब कलयुग चरणों में गिर पड़ा। और जब चरणों में गिर पड़ा तो इसका मतलब समझते हैं, नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच अति दुखदाई, नवन नीच अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, अति दुखदाई। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, like magic. साधु की व्याख्या।